नमस्कार। आज हम अमेरिका और ईरान के बीच जो हाल में तनाव बढ़ा है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ नई रिपोर्ट्स और विश्लेषण हैं। तो आज हम जून 2025 में जो घटनाएं हुई और उनके क्या नतीजे निकले उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो असल में हुआ ये कि अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर सीधा हमला कर दिया। ये तो बहुत बड़ी बात लगती है। हाँ, ये वाकई में अभूतपूर्व है। मतलब ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर किसी दूसरे देश के परमाणु कार्यक्रम पर, और वो भी इजराइल के साथ मिलकर, हमले का आदेश दिया हो। ये अपने आप में एक बड़ा कदम है, सच में। ठीक है, तो हुआ क्या? बिल्कुल हमारे सूत्रों के मुताबिक 21 जून 2025 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के 3 मुख्य परमाणु ठिकाने फोर्डो, नतान्ज और इस्फहान, इनको निशाना बनाया। हाँ, फोर्डो, नतान्ज और इस्फहान, बिल्कुल। और इन पर बंकर बस्टर बमों और क्रूज मिसाइलों से हवाई हमले किए गए। ये बंकर बस्टर बम वही है ना जो जमीन के अंदर बने मजबूत ठिकानों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल, उनका मकसद ही यही था, जैसा कि उन्होंने कहा, कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोका जाए और इजराइल की सुरक्षा पक्की की जाए। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हमले से कितना नुकसान हुआ, इस पर अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। अच्छा, मतलब क्या अलग बात है? देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का तो दावा था कि हमला पूरी तरह कामयाब रहा और ईरान का कार्यक्रम पूरी तरह नष्ट हो गया। पूरी तरह नष्ट? हाँ, ये उनका कहना था। लेकिन अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी की जो शुरुआती रिपोर्ट आई है और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA, उनकी माने तो नुकसान तो बहुत हुआ है, पर सब कुछ खत्म नहीं हुआ। IAEA ने कहा कि यूरेनियम बनाने वाले जो ठिकाने हैं वो काफी हद तक नष्ट हुए हैं, लेकिन कुछ हिस्से अभी भी बचे हैं। और देखिए, ये शुरुआती आकलन में फर्क अक्सर होता है, क्योंकि दूर से एकदम सटीक नुकसान का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। और कई बार आप जानते हैं, दोनों पक्ष रणनीतिक कारणों से पूरी जानकारी बाहर नहीं आने देते। समझ गया। और जाहिर है ईरान ने भी चुपचाप तो नहीं सहा होगा ये सब? नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 दिन बाद ही 23 जून को ईरान ने पलटवार किया। उन्होंने कतर में जो अमेरिका का अल उदीद एयरबेस है उस पर मिसाइलें दागी। अच्छा। हाँ, हालांकि खबरों के मुताबिक इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई हताहत नहीं हुआ। और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्ला अली खामेनी, उन्होंने इसे बाकायदा अमेरिका के मुंह पर तमाचा बताया और चेतावनी भी दी। और इसके साथ ही सुनने में आया है कि ईरान ने IAEA के साथ सहयोग रोकने की भी बात कही है। हाँ, ये भी एक अहम डेवलपमेंट है। उन्होंने घोषणा की है कि जब तक उनके परमाणु ठिकानों की सुरक्षा पक्की नहीं हो जाती, वे IAEA के निरीक्षकों के साथ सहयोग सस्पेंड रखेंगे, मतलब निलंबित रखेंगे। ये एक तरह से दबाव बनाने की रणनीति भी है और दिखाता है कि ईरान इन हमलों को कितनी गंभीरता से ले रहा है। तो इन हमलों और जवाबी कार्रवाइयों के बाद फिलहाल क्या स्थिति है? शांति है या तनाव अभी भी बना हुआ है? अभी क्या कहते हैं, एक नाजुक सा संघर्ष विराम चल रहा है। ये 24 जून को अमेरिकी मध्यस्थता से शुरू हुआ था। अच्छा। हाँ, लगभग 12 दिनों के संघर्ष के बाद ये हुआ। लेकिन देखिए, ये शांति कितनी टिकाऊ है, ये कहना भी बहुत मुश्किल है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को असल में कितना नुकसान पहुंचा है, ये भी अभी पूरी तरह साफ नहीं है। बातचीत फिर से शुरू करने की बातें तो हो रही हैं, खासकर अमेरिका की तरफ से। हाँ। पर ईरान ने अभी तक आधिकारिक तौर पर हाँ नहीं कहा है। और जाहिर सी बात है, इन हमलों के बाद अमेरिका पर भरोसा करना उनके लिए और भी मुश्किल हो गया होगा। हाँ, ये बात तो है। और ये सब ऐसे ही अचानक तो हुआ नहीं। अमेरिका और ईरान के बीच तो दशकों पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना ही होगा। ये कोई आज की बात नहीं है, करीब आधी सदी से ज्यादा का इतिहास है इसमें। 1953 में वो अमेरिका समर्थित तख्ता पलट, फिर 1979 की ईरानी क्रांति, फिर वो लंबा चला ईरान इराक युद्ध, जिसमें कहते हैं अमेरिका ने इराक का साथ दिया। हाँ। फिर वो परमाणु समझौता JCPOA, जिससे 2018 में अमेरिका खुद ही बाहर निकल गया। और फिर 2020 में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या। ये सब घटनाएं, ये आज के अविश्वास और टकराव की जड़ में है। हाँ, यानी ये जो हालिया हमला हुआ, ये उसी पुरानी दुश्मनी की एक और शायद ज्यादा खतरनाक कड़ी है। सही कहा आपने, बिल्कुल। और इसका असर सिर्फ सरकारों तक ही नहीं है,
हाल में अमेरिका में एक पोल हुआ था, उससे पता चलता है कि लगभग 4 में से 3 अमेरिकी नागरिक ईरान की तरफ से और जवाबी कार्रवाई को लेकर फिक्रमंद हैं। चिंतित हैं। अच्छा। 4 में से 3, ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, ये दिखाता है कि आम लोग भी इस तनाव के खतरे को महसूस कर रहे हैं। तो कुल मिला के इन सब का मतलब क्या समझें? आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं? देखिए, निचोड़ ये है कि अमेरिका और इजराइल का ईरान पर ये सीधा हमला एक बहुत ही गंभीर और कहना होगा खतरनाक मोड़ है। भले ही अभी संघर्ष विराम है, लेकिन इलाके की स्थिरता और ईरान के परमाणु कार्यक्रम का भविष्य, ये दोनों ही बड़े सवालों के घेरे में है। काफी अनिश्चितता बनी हुई है। और शायद सोचने वाली बात ये भी है कि इसका असर आगे क्या होगा। हाँ, बिल्कुल। अगर हम इसे थोड़े बड़े दायरे में देखें तो ये एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है ना, कि जब दुनिया के ताकतवर देश इस तरह से मतलब एक तरफा सैन्य कार्रवाई करते हैं, तो फिर परमाणु अप्रसार को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, जो निगरानी की व्यवस्थाएं हैं, उनका क्या मतलब रह जाता है? क्या उनका भविष्य सुरक्षित है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद आगे भी हमें और आपको सोचना होगा।